सदस्य गुरजीत कौर के पति व प्रतिनिधि एवं समाजसेवी परमजीत सिंह ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि उनके द्वारा वार्ड नंबर 4 के सभी 35 गांवों में घर घर जाकर जनता का आभार जताया गया। परमजीत सिंह ने बताया कि चुनाव में भारी मतों से उनकी जीत का श्रेय वार्ड के लोगों को जाता है। इस दौरान परमजीत व उनके साथियों ने वार्ड के प्रत्येक घर में मिठाई बांटी व आभार व्यक्त किया। जिला यमुनानगर के वार्ड नंबर 4 से भारी बहुमत से विजयी हुई जिला परिषद सदस्य गुरजीत कौर के पति एवं प्रतिनिधि परमजीत सिंह व उनके साथियों ने वार्ड नंबर 4 के 35 गांवों व कस्बा बिलासपुर में घर घर जाकर जनता का आभार जताया और भविष्य में सहयोग की अपेक्षा की। इस बारे में जानकारी देते हुए परमजीत सिंह ने बताया कि भारी बहुमत से हुई उनकी जीत का श्रेय स्थानीय जनता को जाता है, क्योंकि जनता के स्नेह और विश्वास से ही उनकी जीत संभव हुई है। परमजीत सिंह ने कहा कि वार्ड नंबर 4 में 35 गांव के साथ साथ बिलासपुर कस्बा भी शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों सहित प्रत्येक घर में मिठाई बांटी और जनता का आभार जताया। उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता की अहम भूमिका है और अपने मत का सही ढंग से प्रयोग करना प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि यहाँ के सभी लोगों ने अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निष्ठा व ईमानदारी से निभाया और भारी बहुमत देकर उन्हें विजयी घोषित किया है। परमजीत सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो वादे जनता से किए हैं वह उन्हें पूरा करवाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वार्ड नंबर 4 के लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, वह इस विश्वास को कायम रखते हुए जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल काम करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात निष्ठा व ईमानदारी से विकास कार्यों को बढ़ावा देंगे। इस दौरान लोगों ने अपने अपने गांव की समस्याएं भी उनके समक्ष रखी, जिनका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। परमजीत सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों की इन सभी समस्याओं और मांगों को स्थानीय प्रशासन व सरकार के समक्ष रखा जाएगा। परमजीत ने बताया कि वार्ड नंबर 4 क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए एक रणनीति भी तैयार की जा रही है, जिसके अनुसार भविष्य में विकास कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर वार्ड नंबर 4 के लोगों ने गुरजीत कौर व परमजीत सिंह को बधाई दी और कहा कि भविष्य में भी यह सहयोग व स्नेह इसी प्रकार बना रहेगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने मेरी आवाज जनता तक पहुंचाने का काम किया, और उसके बाद मैं वार्ड नंबर 4 के जो कि मेरा परिवार है, मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें वोट देकर एक बहुत बड़ी जीत दिलाई, और उनको मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी हाल ही में आपके द्वारा वार्ड नंबर 4 के जितने भी गांव वार्ड नंबर 4 में हैं और बिलासपुर सहित सभी जगह पे जनता का आभार व्यक्त किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? लोगों का किस प्रकार का रुझान रहा जैसे आप मिले हैं सभी से? देखिए, जब से हमने इलेक्शन लड़ा था, मैं डोर टू डोर गया था, तो डोर टू डोर मैंने वोट मांगी थी। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो मैं डोर टू डोर ही सभी वोटर्स का घर घर जाकर धन्यवाद करूंगा। और इसी कड़ी में मैंने अपने जो 33 गांव और बिलासपुर कस्बा और जो दुकानें हैं बिलासपुर की, मैंने हर गांव में घर घर जाकर एक एक घर जाकर सबका धन्यवाद किया। परमजीत जी, जिस प्रकार एक देखते हैं कि राजनीति में विशेष रूप से देखा जाता है कि वोट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हारने के बाद जो प्रत्याशी है वो बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जनता के बीच साथ के साथ जाते हैं वहां पर। तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया और जब लोगों के बीच आप गए तो लोगों का किस प्रकार का रुझान देखने को मिला? देखिए, जो वोटर होता है, वोटर करता है, वो गांव में मान ली कुछ, जैसे हम जीतने के बाद अगर कोई पार्टी या जलसा रखते हैं उसमें कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, तो जो बाकी लोग होते हैं जो घर बैठकर वोट देते हैं उन तक कोई धन्यवाद करने आज तक मेरे हिसाब से कोई नहीं गया होगा। तो मेरा इलेक्शन जीतने से पहले मेरा मन था कि हर घर में एक बार मैं धन्यवाद करके जरूर आऊंगा। जो लोग कहीं पार्टी में या बाहर अपना साधन लेके कहीं जा नहीं सकते, मैं उनके घर जाकर उनका धन्यवाद करूंगा। और जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन अगर संपन्न होता है, एमएलए का, एमपी का या जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, तो इन सब में क्या होता है कि वोट लेने के बाद, मतलब ये सभी लोगों की एक शिकायत थी कि वोट लेने के बाद कोई भी अपना चेहरा दिखाने वापस नहीं आता। तो मेरे को ये बात बहुत जोड़ती थी कि वाकई में हमने भी देखा है कि जिला परिषद या एमएलए, एमपी जो बनते हैं वो वोट
लेने के बाद दोबारा वापस नहीं आते गांव में। तो मैंने पहले प्रण ले लिया था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो घर घर जाकर लोगों का धन्यवाद करूंगा, और लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, बहुत पसंद किया। मैं मतलब घर घर गया हूं तो लोगों ने पूरा मेरे को मान सम्मान दिया इस बारे में, और आगे भविष्य के लिए भी लोगों ने मेरे को शुभकामनाएं दी हैं राजनीतिक जीवन में। आप इतने भारी बहुमत से, आपकी जो धर्मपत्नी है गुरजीत कौर जी, इतने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, और लोगों की जो अपेक्षाएं आपसे इस प्रकार से जुड़ चुकी हैं, जैसा कि देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि आगामी जो राजनीति है उसको लेकर आपने क्या सोचा है, किस तरह की रणनीति है आगामी राजनीति को लेकर? आगामी जो मेरी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रहेगी वो मतलब अभी तो मैंने कोई मन नहीं बनाया, लेकिन जैसे लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया मेरे को, मेरा जो हल्का पड़ता है वो जगाधरी पड़ता है, मेरे को पास लोग आते हैं अक्सर कि आप चुनाव लड़ो, जैसे आपका स्वभाव है तो उस मतलब आप को हम राजनीति में लेके आना चाहते हैं आगे। तो मैं लोगों के साथ अपना मीटिंग कर रहा हूँ, और इस बारे में जैसे जो भी लोग जो मेरा मतलब जिन्होंने मेरे को मतदान किया, जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे वर्कर, मेरे साथ जो रहने वाले आम लोग, तो वो जैसा डिसाइड करेंगे मैं उस तरीके से मतलब अपना आगे राजनीतिक में जाने की सोच रहा हूँ। लोगों ने जिस प्रकार आपको वोट की है, लोगों की समस्याएं भी रहती हैं, कुछ मांगे भी रहती हैं, तो इस दौरान आप लोगों से मिले हैं, तो आगामी आपने क्या सोचा कि जो आपके क्षेत्र का विकास कार्य है उनको किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा? देखिए, मैं इलेक्शन लड़ा था, मैं सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। मेरी जो मैंने इलेक्शन से पहले जो कैंपेन की थी, मैंने उसमें बोला था कि मेरी जो लड़ाई है वो सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो तानाशाही रवैया है, जो आम लोगों की मतलब आम लोगों के जो काम है वो रुके पड़े हुए हैं, और कुछ पूंजीपतियों और साम्यवाद जो लोग हैं उनके काम हो रहे हैं सरकार में। मेरी ये स्टार्टिंग से मांग थी, मैं आम लोगों को साथ लेके चला है, जो गरीब लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं उठा सकता, मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं। और मैं पहले ही मेरा मन था कि मैं मौजूदा सरकार है, मैं उसकी जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में मैं आवाज है वो सरकार के अफसर हैं उनके सामने अपनी जो मांगे हैं वो उठाऊंगा। और इसी श्रृंखला में मैं मतलब अपने जो मेरे वार्ड के 35 गांव हैं, बिलासपुर है, जो मतलब जहां पे समस्या है, मैं वो समस्या सरकार के सामने और अफसरों के सामने अपनी जो मांगे हैं अपनी पूरी जोर से रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि कोई भी भेदभाव ग्रांट में हमारे साथ ना किया जाए, क्योंकि हम आजाद बने थे। जो लोगों को मैंने शुरू में ही बोला था कि हम विकास करेंगे, तो मैं उस पर अडिग रहूंगा कि जो भी हल्के के जो समस्याएं या लोगों की समस्याएं हैं मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और जो जो समाज के अंदर कुरीतियां जो मतलब नशे की और भेदभाव जो चल रहा है, जातिगत भेदभाव, तो मैं उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। और आने वाले टाइम में मतलब मैं और मेरी वाइफ गुरजीत कौर, हम मतलब गांव गांव में जाके एक महिला पंचायत का एक हमने सोचा हुआ है कि महिला पंचायत हम हर गांव में हफ्ते में या एक महीने में एक बार एक गांव में जाकर जो महिलाएं हैं जो सामने नहीं आ सकती और जो पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, समाज के अंदर जो कोई बड़ा वर्ग या कोई परिवार से उनको पीड़ित कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं, गरीब औरतें जो घर में पीड़ित हैं, हम उनकी घर घर जाके मतलब गांव में जाके एक महिला पंचायत एक आने वाले समय में मतलब बहुत जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और महिलाएं की जो समस्याएं होंगी हम उसको अपने लेवल पे उनको मतलब उनको भी हम